वोटर्स, विचारधारा और जाति 5 साल में बदल गए महाराष्ट्र के ये 5 गणित। इस बार महाराष्ट्र चुनाव में 6 बड़ी पार्टियों के बीच होगा मुकाबला। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, जहां 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को राज्य के परिणाम घोषित किए जाएंगे। हालांकि साल 2019 के मुकाबले इस बार महाराष्ट्र की सियासत और उसके किरदार बदले बदले नजर आ रहे हैं। इसमें मुद्दे और वोटर्स से लेकर पार्टियों की विचारधारा तक शामिल है। ये पहली बार हो रहा है जब महाराष्ट्र में 6 बड़ी पार्टियों के बीच चुनाव का मुख्य मुकाबला होना है। 288 विधानसभा सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार बनाने के लिए कम से कम 145 विधायकों की जरूरत होती है। इन बदलावों की वजह से इस बार कहा जा रहा है कि शायद ही कोई पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाने में कामयाब हो पाए। महाराष्ट्र में वोटर्स कितने बदले? महाराष्ट्र में 2019 में जब चुनाव हुए थे तब राज्य में 8.68 करोड़ मतदाता थे। साल 2024 में जब चुनाव हो रहे हैं तब महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या 9 करोड़ 53 लाख तक पहुंच गई। अगर संख्या को देखा जाए तो पिछले 5 साल में महाराष्ट्र में करीब 85 लाख मतदाता जुड़े हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में वर्तमान में पुरुष मतदाताओं की संख्या 4 करोड़ 90 लाख है और महिला मतदाताओं की संख्या 4 करोड़ 60 लाख के आसपास है। साल 2019 में पुरुष मतदाताओं की संख्या 4 करोड़ 60 लाख और महिला मतदाताओं की संख्या 4 करोड़ 20 लाख के आसपास थी। यानी पिछले 5 सालों में पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2 नई पार्टियों का हुआ जन्म। 2019 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो महाराष्ट्र में मुख्य रूप से 4 पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मैदान में थी। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा छोटी पार्टियां भी मैदान में थी। लेकिन वर्तमान में छोटी पार्टियों के अलावा मुख्य पार्टियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो गई है। एनसीपी और शिवसेना 2 धड़ों में टूट चुकी है। वर्तमान में बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत गुट, कांग्रेस शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार मुख्य रूप से मैदान में है। 5 साल में विचारधारा में भी भारी बदलाव। साल 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेस और एनसीपी सेक्युलर थीम के साथ चुनाव मैदान में थी। दूसरी तरफ बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हिंदुत्व और मराठा राजनीति के बदौलत चुनाव लड़ रहा था। 5 साल बाद अब विचारधारा की लड़ाई में काफी बदलाव आ चुका है। बीजेपी एनसीपी अजित गुट के साथ गठबंधन कर सेक्युलर का भी तड़का लगा रही है। वहीं उद्धव ठाकरे के आने से कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट हिंदुत्व और मराठा मानुष को भी साध रहा है। कांग्रेस ने भी अपने विचारधारा से कंप्रोमाइज किया है। महाराष्ट्र में पहले राहुल गांधी खुलकर वीर सावरकर के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन अब कांग्रेसी सावरकर के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में मुद्दे भी बदल गए। महाराष्ट्र में साल 2019 के जब चुनाव हुए तब मराठवाड़ा का सूखा और सड़क निर्माण जैसे मुद्दे की गूंज थी। बीजेपी ने 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस भी बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरी थी। 5 साल बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तोड़फोड़ और गद्दारी मुख्य मुद्दा है। हाल ही में उद्धव और एनसीपी शरद गुट ने एक टीजर जारी किया जिसमें गद्दारी को लेकर निशाना साधा गया था। महाराष्ट्र के चुनाव में दिल्ली की राजनीति भी बड़ा मुद्दा है। हाल ही में राज्यपाल ने 7 विधायकों का मनोनयन किया है। इस पर विपक्ष का कहना है कि ये केंद्र के इशारे पर किया गया है। मराठा और मुस्लिमों का भी बदला रुख। महाराष्ट्र में मराठाओं की कुल आबादी करीब 32% के आसपास है। साल 2019 के चुनाव में मराठाओं का रुख एनडीए की तरफ था, जिसका सीधा फायदा बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को हुआ। इस बार मराठा बीजेपी से नाराज है। वजह आरक्षण का मुद्दा है। मराठाओं ने हाल ही में बीड में रैली कर बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी की। मनोज जरांगे मराठा आरक्षण के नेता हैं, जो लगातार बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में मुस्लिमों का सियासी रुख भी बदला है। उस्मानाबाद और औरंगाबाद, जो कि अब संभाजीनगर है, वहां शिवसेना का विरोध करने वाले मुस्लिम अब उद्धव के समर्थन में खड़े हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी करीब 11% है। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, जिसके परिणाम पर सभी की नजरें रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।